तो आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़ने वाले हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी भी हमारे साथ इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने के लिए जुड़ने वाले हैं। और हमारे अतिथि हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अजय गंगवानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करती हूं, जिस तरह का आरोप राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की ओर से आप पर लगाया जा रहा है कि केंद्र घाटे में चल रही ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने वाली है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? संजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए अजय गंगवानी जी, मैं सीधे रुक आपका करती हूं यहां पर। क्या आपको वाकई लगता है कि ये केंद्र की साजिश है, केंद्र निजी हाथों में सौंपने वाली है ट्रेनों को जो घाटे में चल रही है, या केंद्र यहां पर बिजली संकट को दूर करने के लिए प्लानिंग कर रही है? देखिए, स्पष्ट कर दूं, हमारा तो सीधा साधा आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार कोयले का कृत्रिम संकट पैदा करके अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करी है। साथ ही साथ देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि से कोयले उसको परिवहन के लिए आज यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूं जी, तो सिर्फ 50 ट्रेनों को सिर्फ छत्तीसगढ़ में कैंसिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रेलवे की जो है साजिश है, उसको बदनाम करने के साथ साथ आज जो पूंजीपति मित्रों को, आप पूरा देश ये जानता है कि कोयले उत्पादन में सबसे बड़े कारोबारी आज में अडानी जी हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सीधा सीधा केंद्र की मोदी सरकार की साजिश और षड्यंत्र है। देखिए, कोयला आज पूरे देश में जो है वो 3 से 4 हजार रुपए प्रति टन बिकता है, जबकि लगातार विदेश से जो कोयला मंगाया जा रहा है वो 12 से 15 हजार रुपए, और प्रत्येक राज्यों को देशी कोयले उत्पादन में 10 से 20% ये विदेशों से जो आयात किया गया है कोयला, उसको मिलाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आज इनके जो पूंजीपति उद्योगपति जो शामिल हैं, उनको आयात करके महंगे दामों पर देश के राज्यों को बाध्य करना सीधे सीधे कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की संकेत करता है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये आज जो देश में कृत्रिम कुटिल संकट है, कोयला जो संकट है, आज वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो कोयला खनन की नीति है, भंडारण की नीति है, जो प्रबंधन की नीति है, ये पूरी तरह विफल हो चुकी है, जिसके कारण खनन पूरे देश में प्रभावित है। और देखिए, आंकड़े बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं, 8 मई को जो आंकड़े आए हैं, पूरे देश में 173 प्लांट है, उसमें से 109 पावर प्लांट में 63% स्टॉक की कमी है, और कई राज्यों में 10 से 14 घंटे की बिजली की कटौती की जा रही है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं आज कृत्रिम संकट इसलिए कहना पड़ा है कि आज जो भारत देश है पूरे विश्व के 5वें नंबर के सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देशों में शामिल है। और स्पष्ट कर दूं, छत्तीसगढ़ जो है देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जो कोयला की सर्वाधिक खदानें आज छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मैं कंप्लीट करूं मेरा निवेदन आपसे, केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। आज कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जितनी रैकों की आवश्यकता है, औसत उससे प्रतिदिन हमें 4 रैक लगनी चाहिए, लेकिन एवरेज 1 रैक भी हमें नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, बिजली सब यही यूज की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार पहला बन जो छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण आज देश में कम से कम छत्तीसगढ़ में भी कोयले की और बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज 10 से ज्यादा जो यहाँ के वो है उसमें जी। ठीक है अजय जी, यहाँ पर मैं सीधे रुक करती हूँ संजय जी का। जी संजय जी, यहाँ पर जिस तरह से अजय जी का कहना है कि मोदी सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है, उसका खामियाजा यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार को भुगतना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ केंद्र जो विदेशों से कोयला मंगा रही है, वो राज्य सरकार पर खरीदने का दबाव बना रही है। संजय जी, संजय जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजय जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से अजय गंगवानी जी ने कहा कि मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, बिजली की संकट उत्पन्न हो गया है और कोयले का भी संकट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार विदेशों से जो कोयला मंगा रही है, वो राज्य सरकार पर खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। ठीक है
अजय जी, मैं वापस यहाँ पर आपके पास आती हूँ। राज्य सरकार जो कोयले की कमी है, बिजली संकट जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गहराता जा रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है उसके लिए? क्या कुछ कदम राज्य सरकार ने उठाए? देखिए, स्पष्ट कर दूं, हमारी राज्य की जो सरकार है लगातार केंद्र सरकार के कोयला खनन मंत्रालय से लगातार टच में है। लगातार माननीय भूपेश बघेल जी ने उन्होंने पत्र भी लिखे हैं। और स्पष्ट कर दूं, 2011 में जी देश के 7 क्षेत्र जो अति जैव विविधता वाले क्षेत्र थे, जिनको चयनित करके नो गो एरिया घोषित किया गया था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नो गो एरिया का मतलब है कि नो गो एरिया से सराउंडिंग में जो 10 किलोमीटर है वहां माइनिंग या खनन की अनुमति नहीं दी जाती है। और छत्तीसगढ़ का जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है वो भी उसमें शामिल था। लेकिन कहीं ना कहीं जब केंद्र की मोदी सरकार ने अक्टूबर 2014 उसमें एक अध्यादेश जारी किया गया, उनके द्वारा उस समय देश के भीतर कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की गई। और जो देश में एनएमडीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, एसईसीएल है, इनकी जो खदानें थी उनको निजी हाथों में सौंपने की लगातार केंद्र की मोदी सरकार ने साजिश की। और 2014 अजय जी, संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार मैं उनसे भी सवाल ले लूं यहाँ पर। संजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, आप चेक करिए। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, मैं सीधे सवालों पे आती हूँ। जी, अजय जी का जिस तरह से सुन लिया था जी, और मैंने अजय जी के भी जवाबों को सुना। देखिए, ऐसा है इस पूरे कोल के मामले में और जो कोल संकट के बारे में जो भूपेश बघेल जी का बयान है, ये इस बात को स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि अपने निकम्मेपन को प्रदर्शित करते हैं। आपको याद होगा कि इस छत्तीसगढ़ के अंदर में, देखिए देश के अंदर में जो राज्य है, अग्रणी राज्य है हमारा, ठीक है, देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में भी हम कोल देते हैं। लेकिन क्या ये कांग्रेस के नेताओं को नहीं मालूम है कि हम अपने अपने राज्यों का संसाधन का पहला हक होता है? इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन क्या ये दूसरे प्रदेश जहां पर पावर सेक्टर के लिए, जहां अन्य सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए यदि कोल की आवश्यकता है तो कोल ब्लॉक्स उनको दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो परसा कोल ब्लॉक की बात हो रही है, जिस पर आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जिस पर बदला हुआ बयान भूपेश बघेल जी का आता है। पहले ये कहा जाता था कि हम अडानी के नाम से, कि अंबानी अडानी भारतीय जनता पार्टी के साथ में भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उनके जो आवंटन मिला उसको रोका गया। अब रोकने के बाद इन्होंने सहमति दी। अब सहमति देने के बाद इनको बैकवर्ड पे आना पड़ता, तो कहते नहीं, ये केंद्र ने किया है। अरे भैया, आपकी सहमति के बाद ही केंद्र ने आवंटित किया राजस्थान अडानी को माइनिंग के लिए, और राजस्थान को जाना था। आपके ही मुख्यमंत्री को प्रदेश में यहाँ पर आकर गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर आपने किन कारणों से दिया मुझे नहीं मालूम। धरातल पर तो क्या चर्चा है सबको मालूम है। तो मुझे लगता है, देखिए ये सब संसाधन ऐसे हैं कि यदि मान लीजिए कोल देश के 5-6 राज्यों के अंदर में मिलता है, लेकिन ये जो कोल है ये सबको देना है। सभी राज्यों में पावर सेक्टर्स की आवश्यकता है, यहाँ पर की आवश्यकता है। लेकिन संजय जी, किया जाता है जी, लेकिन संजय जी, यहाँ पर राज्य सरकार का जो आरोप है, चीजें हमें कम पड़ती है, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ट्रेन नहीं चलती तो उसमें राजनीति होती है कि यात्रियों को दिक्कत है। यदि कोल के लिए ट्रेन को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें राजनीति करते हैं। सुनिए, मेरा निवेदन आपसे। संजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। राज्य सरकार का आरोप केंद्र सरकार पर ये है कि केंद्र सरकार, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए। श्रेय कांग्रेस को है। 1993 में वहां से ये प्रारंभ हुआ है निजीकरण का। इसलिए निजीकरण का आरोप हम पर मत लगाएं। पहले अपने गिरबान को झांके। इस देश के अंदर में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है अजय जी, 30-35 कंपनियों का नाम दिला देता हूँ आपका 2014 में। संजय जी, मैं सीधे यहाँ पर अजय जी से आपके ही सवालों का जवाब लेती हूँ। यहाँ पर निजीकरण का जो आरोप लगाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से आप पर, क्या कुछ कहना है राज्य सरकार का? चलिए मैं सीधे अजय जी से पूछती हूँ। जी देखिए, स्पष्ट कर दूं, संजय जी आपकी बात कंप्लीट हो गई, मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा निवेदन आपसे, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2011 में देश के ऐसे 7 क्षेत्र थे जो अति जैव विविधता वाले क्षेत्र में चयनित किए गए। उन क्षेत्रों को संजय जी अभी आप, संजय जी आप अभी संजय जी अजय जी को बोल लेने दीजिए। जी मैं आऊंगी वापस आपके पास। अजय जी पहले आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी देखिए, संजय श्रीवास्तव जी निकम्मेपन की बात करते हैं। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, आज जो देश में कोयला संकट है और बिजली संकट है, ये पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार की जो खनन, भंडारण और प्रबंधन की गलत नीतियां हैं, ये केंद्र सरकार का निकम्मापन है। इस गलती को इनको स्वीकार करने का साहस आज संजय श्रीवास्तव जी को लोकप्रिय चैनल पे दिखाना चाहिए। कुछ चीजें दूंगा तो चीजें और बेहतर स्पष्ट होंगी। आज 2011 में देश के 7 क्षेत्र जिसमें अति जैविकता विलय क्षेत्र थे, जिन्हें नो गो एरिया घोषित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का हसदेव अरण्य क्षेत्र भी शामिल था। कहीं न कहीं केंद्र की मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपति मित्र है। इसीलिए अक्टूबर 2014 संजय श्रीवास्तव जी मेरी बात को ध्यान से संजय जी, अजय जी आप दोनों एक साथ बोलेंगे ना तो आपकी आवाज समझ में आएगी, ना ही आप क्या कुछ बोल रहे हैं हम तक पहुंच पाएगा। आप क्या कुछ बोल रहे हैं हमें नहीं समझ में आएगा। एक एक करके अगर आप अपनी बात बोलेंगे स्पष्ट होगा आप क्या कुछ कह रहे हैं। अजय जी को बोल लेने दीजिए। संजय जी मैं आऊंगी आपके पास।
देखिए, अक्टूबर 2014 में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके बाद देश में कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की गई और 2014 से 2018 के बीच एनएमडीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, एचईसीएल, ये तीनों जो मेन कोल खनन की कंपनियां हैं, इनकी खदानों को निजी हाथों में लगातार देने का केंद्र की मोदी सरकार ने साजिश की। ये संजय श्रीवास्तव की जानकारी पूरी कर दूं कि ये शुरुआत 2014 के बाद से हुई है और न केवल ये शुरुआत की गई, सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा एक हलफनामा भी पेश किया गया कि अगर किसी राज्य के लिए हितों के लिए अगर उनको अनुमति देनी पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश था कि राज्य उसमें मदद करेंगे और उसके निर्देशों का पालन करते हुए। और सबसे बड़ी चीज देखिए, आज खनन जो है, कोयला खनन, वो केंद्र सूची का विषय है। सारे अधिकार जो है केंद्र सरकार के राज्य सरकार पे ज्यादा महत्व रखते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव रखकर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के दिशानुसार हमें उसके लिए राज्य सरकार, राजस्थान को सरकार को उसकी जरूरत थी, तो हमें नैतिक रूप से उसकी अनुमति देनी पड़ी। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का राजनीति करने का दुष्प्रयास कर रही है, आज अपनी गलत आर्थिक नीतियों का और खनन और कोयला भंडारण के प्रबंधन की गलतियों का जो निकम्मापन है, आज वो राज्य सरकार पे जो थोपने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से निंदनीय, आलोचनीय है। और कहीं ना कहीं मैंने स्पष्ट रूप से कहा, आज देश में 173 में से 109 प्लांट में 63% स्टॉक कम है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। और स्पष्ट कर दूं, मोहम्मद अकबर हमारे फॉरेस्ट मंत्री थे, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी को पूरी यथास्थिति का नियंत्रण सारी बातें की, सब बताया कि नो एरिया है, यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी। इन्हीं के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का स्टेटमेंट बता दूं आपको। प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि जो खनन एरिया है वहां पे 5वीं अनुसूची लागू नहीं होती, तो वहां के जो ग्रामीण सभा है, ग्राम सभा का, उनकी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए खनन की परमिशन केंद्र के खनन मंत्री के द्वारा दी गई। तो ये अपनी गलतियों का खामियाजा आज पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति, उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अजय जी, आपके ही सवालों के साथ मैं सीधे रुख करती हूँ संजय जी का। देने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। आज इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार, संजय जी, यहाँ पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो बढ़ती नजर आ रही है ना, फिर केंद्र सरकार यहाँ पर राज्य सरकार को क्यों दबाव बना रही है कि वो विदेशों से ही आ रहे कोयले को खरीदे? यहाँ पे तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ रही है, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के अंडर में आती है। राज्य सरकार अगर सवाल उठा रही है तो केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि राज्य की सरकारें निकम्मी सरकार है। सर, ये निकम्मी बोल बोल के आप अपनी जिम्मेदारियों से सर हट नहीं सकते ना। सर, निकम्मी बोल के आप अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते हैं। परसा कोल ब्लॉक आवंटन की बात हो रही है, मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपकी सहमति के बाद केंद्र ने यदि सैंक्शन किया परसा कोल ब्लॉक राजस्थान की सरकार को, आपने कितने दिनों तक, कितने महीने तक उस पर आपने खनन के लिए आपने... अजय जी, एक मिनट, संजय जी को बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास भी, आपके भी सवाल, आपके भी जवाबों को सुनूंगी। अजय जी, राहुल गांधी के साथ जी किस कंडीशन में देना है? क्यों आपके ही मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनको छत्तीसगढ़ पे आना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर आप सहमति देते हैं? पहले आप विरोध करते अडानी का, फिर आप देते हैं। इतने दिन का जो समय खराब हुआ खनन के लिए, माइनिंग के लिए, इसके लिए जवाबदार कौन है? राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार है। आपने एनओसी क्यों नहीं दिया? देखिए, ऐसा जो केंद्र का मामला है, केंद्र यदि कर देती है, उसके बाद में इस तरह की आपत्ति और अनापत्ति और नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार को राजनीति नहीं करना चाहिए। आखिर इनको अंततः देना पड़ा। जब इस तरह की दिक्कतें पैदा करेंगे तो इस तरह की जब चीजें पैदा होती है, इसके कारण इस तरह के संकट होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है केंद्र की जवाबदारी है, राज्य की। संजय जी, मैं अब आपसे ये आखिरी सवाल में पूछ रही हूँ कि अब केंद्र सरकार इन समस्याओं को खत्म करने के लिए क्या कर रही है? आप किसी पर आरोप लगाए? संजय जी, मेरा सवाल सुन ले। संकट ऐसा है, ये पहली बार नहीं है, संकट होता संजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। बीजेपी के तरफ से ऐसा नहीं है कि केवल आरोप प्रत्यारोप लगा दी, मेरा काम आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन उस नहीं, तो अब केंद्र सरकार क्या कर रही है ना, इन समस्याओं को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार का क्या कदम है? जब जब संकट जिन चीजों का होता है वो बाहर से ही आता है, लेकिन आपने आरोप लगा दिया, इसमें घपला है, सिद्ध करिए, सिद्ध कर दिए। आप क्या कांग्रेस के नेता कांग्रेस की सरकार समझिए कि बोल देंगे तो सिद्ध हो जाएगा? जैसा होता था 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, कोल ब्लॉक आवंटन आपके समय में जो हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर मैं क्या कहता हूं, याद है 2000 से 2004 से 2014 के बीच घोटालों की सरकार, प्राइवेटाइजेशन। सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास पे, आपसे भी मैं पूछूंगी कि केंद्र, राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है। पहले संजय जी की बात कंप्लीट हो जाए। आपके गलत आचरण के कारण किस तरह की दिक्कतें होती है उसका उल्लेख मैंने किया। ठीक है अजय जी, राज्य सरकार क्या करने वाली है, किस तरह से इन संकटों को खत्म किया जाएगा? देखिए, मैंने अपने
वक्तव्य स्पष्ट बताया था कि खनन जो है, कोयला खनन जो है केंद्र सूची का विषय है। इसमें प्रमुख निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते रहे। परसा ब्लॉक के संबंध में केंद्र सरकार ने उसके अड़ंगा डाल के रखा था, और कहीं न कहीं वो लेकिन संजय जी, ये चीजें तो केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के खत्म होगी ना। ये समस्याएं तो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन बना के खत्म होंगी। छत्तीसगढ़ में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे रासायनिक खाद की आपूर्ति की बात हो, कोयला खनन के लिए आज रैक की व्यवस्था की बात हो, लगातार देखिए कहीं ना कहीं गर्मी की छुट्टियां हैं, शादी का सीजन है, उस समय में आज देश के इतिहास में पहली बार रेल खनन कोयले उसके लिए परिवहन के लिए 50 यात्री जनों को कैंसिल कर दिया जाता है। तब इनके सांसद क्यों नहीं आवाज उठाते? ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ हितों का ढोंग करने का प्रयास करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनमें नैतिक साहस होना चाहिए था कि केंद्र की मोदी सरकार की गलतियों को और आज पूंजीपति उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, कमीशनखोरी के लिए, मुनाफाखोरी के लिए आज जिस प्रकार देश में कृत्रिम आर्थिक कोयला संकट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह गलत है, निंदनीय है। और कहीं ना कहीं संजय श्रीवास्तव में नैतिक साहस नहीं है कि आज लोकप्रिय दलों में स्वीकार करें। आज अजय जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो गया है। किया जा रहा है, धरातल पर क्या काम किया जा रहा है, वक्त उसका है। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अगर किसी राज्य को कोयले की जरूरत है तो राज्य सरकार उसको अनुमति देने के लिए बाध्य है। केंद्र के परसा ब्लॉक के द्वारा उनको परमिशन देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर हमने राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को जरूरत के हिसाब से उनको परमिशन दी है। ठीक है संजय जी, मैं फटाफट इसी सवाल पे आपका जवाब चाहूंगी। केंद्र क्या कर रही है अब? केंद्र अब क्या आगे प्लानिंग करने वाली है? सर, हमारे पास समय सीमित है, मैं इसीलिए आपसे फटाफट यहाँ पर सवालों का जवाब चाहूंगी। संजय जी, देखिए ऐसा है अजय जी की कोई भी बात मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन आप सवाल करेंगे तो मैं इसका जवाब देता हूँ। ठीक है। केंद्र, देखिए ऐसा है, समय समय पर जब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, बीच में आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले भी इस तरह के समाचार पत्र छपे कि ब्लैकआउट हो जाएगा, हमारे पास इतने महीनों का हमारे पास स्टॉक नहीं है, 4 दिन का स्टॉक नहीं है। लेकिन क्या ब्लैकआउट की स्थिति बनी? केंद्र की सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों के सहयोग से। चलिए ठीक है सर, फिर हमारे पास समय सीमित है, वरना मैं आगे आपको सुनती। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।